जय आर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ, हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। So Pradeep ji, Mr. Modi seems to have avoided the Chinese trap, or so people tell us. There are lots and lots of speculations from all over the world. Security experts saying that thank God they have not attacked at the moment, because the Pakistanis and the Chinese were very ready, were absolutely ready for an ambush. And Mr. Modi somehow has deftly avoided an ambush from Pakistan and China. And that the attack, whenever it comes, will be such as the Pakistanis will be forced to reconsider their existence. That is number one. Number two, सबसे बड़ी चीज जो आज की तारीख में पाकिस्तान में हुई है, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कि हिंदुस्तान से जो पैरासिटामोल और बाकी जो दवाइयां यहां से जाया करती थी पाकिस्तान, वो सब बंद कर दी गई हैं। अब उनको कहा गया है कि भैया पाकिस्तानियों को कि आप दुबई से खरीदिए और तुर्की से खरीदिए। तुर्की वाले जो हैं आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं ना, वहां से खरीदिए। और the cost to them is going to be about 3.5 times more than what they were getting from India. 3.5 गुना ज्यादा कॉस्ट पर उनको ये सब चीजें वहां से मिलेंगी। That is number two. Number three, there are 6 new reservoirs which are being built all along the Indus River water basin, जिसमें से जो अभी existing 5 reservoir जो हैं, जिसमें एक तो सलाल डैम है, एक बगलियार डैम है, दोनों के दोनों चेनाब पर हैं। उनका पानी जब उसकी मैनेजमेंट ठीक हो जाएगी हिंदुस्तान की तरफ से, मे बी इट टेक अ मंथ और 2, उसके बाद क्या करेंगे? द पाकिस्तानीज वोंट नो कि कब सूखा पड़ने वाला और कब बाढ़ आने वाली है। थर्ड, देयर इज गोइंग टू बी अ मॉक ड्रिल, सिक्योरिटी ड्रिल ऑल ओवर द कंट्री। दैट मेक्स मी वेरी नॉस्टैल्जिक। प्रदीप जी, when I was very young, 1965 war we used to have the same thing, 1971 war we had the same thing, कि जब वो जो सायरन ऊपर नीचे होता है दैट मीन्स खतरा है, और एकदम स्ट्रेट सायरन जो बजता है खतरा टूट गया। ये एक मॉक ड्रिल हुआ करती थी बड़े स्कूल्स वगैरह में, हर जगह पे हम लोग इसको किया करते थे, एंड दैट हैज बीन रीइंट्रोड्यूस्ड। सो well, we are proceeding in some direction. No, the fear is already there. जिस प्रकार से इंडस जो प्लान था, स्टेप 1 2 3, after that we have Chenab river and all the rivers, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, and you can see the effect, a panic effect growing. एक के बाद जो पाकिस्तान मिनिस्टर्स आज कह रहे कल अटैक होगा, परसों अटैक होगा, कोई बोला 10 तारीख को अटैक होगा, लोग अंदर आएंगे तो इंडियन आर्मी अंदर आएंगे, तो ये एक भय, एक वातावरण बन चुका है कि पाकिस्तान में अटैक होने वाला है और इंडिया अटैक करने वाले हैं। And you know there is, because there are some videos coming out, मस्जिद में मौलाना पूछ रहे हम बॉर्डर में जाएंगे लड़ने के लिए, कौन साथ में आएंगे, तो कोई एक हाथ नहीं उठा वहां से, बोले कि भाई आप चले जाओ, हम तो एक एलिमेंट ऑफ फियर इज ऑलरेडी देयर विद इन पाकिस्तान की। एंड द प्रेशराइज जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, और यूनाइटेड नेशंस को कह रहे कि ऐसे टेरर फंडिंग जो आपका पैसे जा रहे हैं, why is it being used for terror funding? You know, whatever the pressure that India is putting, and also financially, there is going to be a great effect, a rippling effect from all sides. I am so happy that Mr. Subramanian has been sacked as the India director of the IMF. Thank God. He was our chief economic advisor to the Prime Minister, and he has been appointed on somebody who will remain unnamed. But I am sure Mr. Ganesh Khankar would know whom I am talking about. एक ज़माने में उनकी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ी इन्फ्लुएंस हुआ करती थी। उनके कहने पे सुब्रमण्यन नॉट मनियम साहब को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किया गया था, और उनको अब अलविदा कर दिया गया है। IMF से इनको बाहर कीजिए, because he was a totally pro-Pakistani element over there. At the moment with us we have a very very distinguished panel of guests indeed. We have Ganesh Khankar sahab of the Bharatiya Janata Party. We have Mr. Chintamani Kharkanis of the Uddhav Thackeray Sena, and of course Gopal Tiwari sahab of the Congress. Ganesh Khankar sahab, namaskar. नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्ते। नमस्कार। क्या सर, क्या बहुत अच्छा लग रहा है? गणेश जी खनकर जी आए हैं ना। अच्छा। सर, गणेश जी के आगमन से हर चीज ठीक हो जाती है। विघ्नहर्ता है सर, साबित होना चाहिए सर, विघ्नहर्ता है, विघ्नहर्ता। और चिंतामणि जी भी वैसे ही है, बिल्कुल एक से एक श्लोका से गणेश जी को बहुत भारी पड़ने वाला।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी खुद साक्षात हमारे साथ हैं इस वक्त। तो गणेश खानकर जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आप ही से शुरू करता हूं। गणेश जी, ये बताइए सर कि आई एम वेरी हैप्पी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज माय ओन पर्सनल ओपिनियन, बट यू नीड नॉट गो बाय माय पर्सनल ओपिनियन। मेरे व्यक्तिगत विचार से बच जाइए। 1971 में जिस प्रकार इंदिरा जी ने 7-8 महीने लिए थे पूरी प्लानिंग करने में ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, आज मुझे लग रहा है मोदी जी उसी राह पे चल रहे हैं और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे इंडस रिवर वाटर ट्रीटी हो गई, जो यहां से जो मेडिसिन जाया करती थी उन पे रोक लगा दी गई है। तीसरा, जो पाकिस्तान से लोग यहां पर मेरी समझ के बाहर है ये वैसे, आज दिस इज फॉर ऑल 3 ऑफ यू, कि आप हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं, इंडिया को गाली दे रहे हैं और अपना इलाज कराने के लिए यहां मुंबई आ रहे हैं, बैंगलोर आ रहे हैं, चेन्नई आ रहे हैं। मतलब ये क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर? गणेश खानकर जी, पहले आप जरा इस विषय के बारे में जरा रोशनी डालिए प्लीज प्लीज। देखिए राजीव जी, मैंने उस दिन भी आपके यहाँ डिबेट में मैं था, तो मैंने प्रदीप जी को ये कहा था कि प्रदीप जी, दिस इज नॉट अ कबड्डी मैच, कि मैं आपके मेरे अंगन को छोड़कर मैं आपके अंगन में आऊँ और टच लाइन कर रिटर्न जाऊँ और मैच का रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अभी के समय में जो सारी गतिविधियां हम देख रहे हैं, ये बदला हुआ भारत है। 2014 के बाद में जिस तरह से पूरे विश्व में भारत के प्रति लोगों का नजरिया बदल चुका है, लोग भारत को सम्मान से देखते हैं। आज जब ये पहलगाम की घटना होने के बाद में पूरी दुनिया में आपकी मिलिट्री पावर, इसके बारे में किसी के मन में कोई शंका नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो एक बड़ा विषय है जो अभी आपके ध्यान में आया होगा, और मैंने कभी ये आपके चैनल पर ही कहा था राजीव जी, आपको याद होगा कि मैं रहूं ना रहूं, शायद मैं मेरे घर के दीवार पर टंगा रहूंगा तस्वीरों में, लेकिन ये अखंड भारत बनकर रहेगा। सर, अब तब एक बात मैंने आपसे कही जी, कही कि मैं भविष्य देख रहा हूँ कि शायद नेपाल ये हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, ये शायद श्रीलंका हमारा हिस्सा हो सकता है आने वाले 20-25 साल के बाद में। और मैं जब अगल बगल में देखता हूँ तो पाकिस्तान के 3 या 4 टुकड़े बने हुए मैं देख रहा हूँ। ये याद कीजिए राजीव जी, मैंने 2-2.5 साल पहले शायद कहा था, शो में शायद नहीं कहा था सर, एक बार नहीं, आपने 10 बार कहा है। जी दुरुस्त बात है, कहा था। ये बात मैंने आपसे कही थी, कई बार कही थी। और ये बात मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी सोच का नतीजा। आपने आज इंदिरा जी का उदाहरण दिया, तो गोपाल जी यहाँ बैठे हैं, बेमतलब कांग्रेस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। उस समय इंदिरा जी ने जो भूमिका ली, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के बारे में जो कार्रवाई की, उसका देश ने स्वागत किया था, और अटल जी ने तो संसद में उन्हें दुर्गा की उपमा देकर उनकी तारीफ की थी, पूरा देश उनके साथ खड़ा था। आज जो हमने करने का सोच लिया है, देखिए, हमने एक बार उड़ी किया, एक बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बावजूद पाकिस्तान जब सुधर नहीं रहा है, वो अपना काम कर रहा है। तो देखिए, कभी कभी कुछ बीमारियों का इलाज करने के लिए थोड़ा समय जाता है, लेकिन वो नासूर जमीन से उखड़ कर बाहर आए, इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ती है, और वो हमने प्रारंभ की है। हम तीनों सेनाओं को हमने छूट दे के रखी है, लेकिन अब जब इस बार जो हम कार्रवाई करेंगे, तो राजीव जी, मैंने जो बात कही आपसे, पाकिस्तान को पूरा सबक सिखाएंगे। एक, इकोनॉमिकली उनकी कमर टूट जाए। 2, सोशली जो पाकिस्तान में अनरेस्ट है, जिसके बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते, पख्तूनिस्तान हो या ऊपर बलूचिस्तान हो या नीचे सिंध के लोग जिस तरह से पंजाबियों से झगड़ा करते हैं, पंजाब प्रांत की जो दादागिरी चलती है, ये हम सिर्फ बातचीत करते थे, लेकिन आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष रूप से ये हम देखेंगे। और ये मुझे बताते हुए मैं इतिहास में बहुत नहीं जाऊंगा, लेकिन याद कीजिए, जब हम लाहौर तक की बस चला रहे थे, तो उस समय नवाज शरीफ अटल जी के साथ में बैठे थे, तो परवेज मुशर्रफ करगिल में घुसने की तैयारी कर रहे थे। जी। मोदी जी नवाज शरीफ जी के आमंत्रण पर उनके घर के किसी सदस्य की शादी में चले गए, तो दूसरी ओर उनको हटाकर, और पाकिस्तान में तो आपको पता है, जो कोई सत्ता से हटता है तो मिलिट्री उसे सीधा फांसी पर चढ़ाने की प्लानिंग कर देता है,
और नवाज शरीफ जी के बारे में भी पूरी तैयारी चल रही थी। ये दुनिया की नवाज शरीफ जी की एक पुण्याई कहो या उनके जो सारे संबंध थे उसके कारण उस समय वो बचा। शायद इनका बच चलता तो इमरान खान का भी वही हालात वो ले जाने की वहां की मिलिट्री पावर जी, दुरुस्त बात। तैयारी कर ली। आज यानी जो भी हिंदुस्तान से संबंध अच्छे रखेगा उसके प्रति वहां की मिलिट्री पावर ये सारा सब कुछ करती है। Absolutely क्योंकि वहां करप्शन Quite मिलिट्री true. में भी इतना है। आज हम जो कार्रवाई करेंगे राजीव जी वो इस तरह की होगी कि पाकिस्तान याद रखेगा और शायद पाकिस्तान भविष्य में ये सब कुछ करने के लिए हमारे सामने अपने पैरों पर खड़ा न हो। ये इस तरह की, यानी मैं जाते जाते एक ही बात कहूंगा। नहीं, देखिए, एक मिनट दिलीप आपको कुमार जी और आपने कहा राजकुमार जी का एक डायलॉग है। जी बोलिए ना सर। एक मिनट प्रदीप, हाँ प्रदीप एक हाँ ये मुझे पिक्चर का नाम अभी ठीक से याद नहीं कोई है। बात नहीं, डायलॉग बोलिए सर। उस समय राजकुमार जी का वो डायलॉग है, या तुम्हें हम मारेंगे जरूर, बंदूक भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा और जगह भी हम तय करेंगे। बस उसी डायलॉग को याद कीजिए। बट वो हम गणेश- करेंगे, गणेश जी- बताएंगे नहीं हम करने वाले क्या। गणेश जी, मगर यही आपका डिले जो हो रहा है ना, वही कांग्रेस राहुल जी कह रहे, राहुल गांधी जी कह रहे हम सरकार के साथ, मोदी जी के साथ है, प्रियंका गांधी विद द गवर्नमेंट। बट अजय राय जिस प्रकार से रफेल का सिंबल देके नींबू और मिर्ची लगा के बोले आप रफेल को नींबू और मिर्ची के साथ रखे, वहां पर आप उपयोग कब करने लगे, और ये जब बोलने लगा पाकिस्तान मीडिया ने उसी चीज को हाईलाइट कर दिया। तो एक तरफ कांग्रेस टोटली विद द गवर्नमेंट, मगर एक तरफ नीचे के सब लीडरशिप, सैफुद्दीन सोस हो, सिद्धरामैया हो, वेदेटीवार हो, अलग अलग, अभी अजय राय। तो हाउ डू यू सी, डू दे रियली मीन इट? गणेश कांकर साहब। सर मैं आपसे एक सही बात बताऊं, बोलिए। ये राहुल गांधी जी तय करके ये सब करते हैं। जब सर्वदलीय बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ कि मोदी जी जो करेंगे या प्रधानमंत्री जो तय करेंगे हम उनके साथ में खड़े हैं। तो जब ये हम बात करते हैं तो क्या उस मीटिंग में हम अल्टीमेटम देकर आते हैं क्या कि 2 दिन में हमला करो? ये बच्चों का खेल है क्या? ये हॉकी की मैच है या फुटबॉल की मैच खेल रहे हैं हम? साहब ऐसा है कि वहां एटॉमिक एनर्जी है। हम जब हम एयर स्ट्राइक या उरी जैसी घटना की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान को सबक दिखाने की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी? जब ये प्रतिक्रिया आएगी तो उस समय हमें क्या करना होगा ये पहले तय करके आगे की चाल चली जाती है। और प्रदीप जी, ऐसा है कि आपने शतरंज की चाल चली होगी कभी, उसमें घोड़ा होता है। घोड़ा 2.5 कदम चलता है और 2.5 कदम चलने के लिए 1 कदम वो हमेशा पीछे आता है। और ये दुनिया की राजनीति है, दिस इज वर्ल्ड फोरम। या कोई किसी का दोस्त नहीं होता है साहब, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूँ, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है साहब। बहुत सारे लोगों ने बातें की, जब 2 देशों की लड़ाई चलती है कोई सामने से उसमें इंटरफेयर करने नहीं आता। जब अपनी लड़ाई चलेगी तो उस समय मैंने एक बात कही जो आपने प्रदीप जी सुनी नहीं है, कि पाकिस्तान फिर से उठकर खड़ा न हो, इसकी व्यवस्था इस बार की जाएगी। हमने पानी का विषय रखा, हमने इकोनॉमिकली पूरे उनके दरवाजे बंद कर दिए, हमारा एयर स्पेस हमने बंद कर दिया है। जब लड़ाई लंबी चलती है तो साहब ये सारा जो चलता है ना, तो आपकी मिलिट्री को 2 वक्त का खाना, उसको गोला बारूद देना पड़ता है और ये देने के लिए कुछ पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। हम उसी का मुंह बंद करने जा रहे हैं। और ये बचपना है साहब कि हम मीटिंग में कहेंगे कि हम आपके साथ हैं और आपके नेता राफेल को नींबू मिर्ची बांधेंगे। क्या हमने इंदिरा गांधी जी से सवाल पूछा था? और दूसरी बात, ये शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं गोपाल तिवारी की माफी मांगता हूं, लेकिन शर्म आनी चाहिए साहब। इस मुंबई पर हमला हुआ था ना साहब 2008 में, तब आपको किसी ने रोका था क्या? तब हमने मिग विमान को नींबू मिर्ची बांधकर आपसे सवाल पूछा था क्या? ये मतलब किस तरह की राजनीति हम कर रहे हैं? थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए साहब। और ये इसके बावजूद है जी, मोदी जी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे युद्धपोत अरब सी में चले गए हैं, सारे काम शुरू हो गए, आप इस तरह बात करेंगे? विजय वडेट्टीवार ने जी भी बात कही, पाकिस्तान का मीडिया उठा रहा था। उस दिन मैं आपसे भी बात कर रहा था राजीव जी की
पाकिस्तान की मीडिया में जो बात आ रही है, कम से कम इतनी तो हम बेशर्मी न करें। मेरी ये इतनी नेताओं से हाथ जोड़कर विनती है, हाँ हमसे गलती होगी, आप लड़ाई के बाद में जो करना है आप करो, कम से कम इस समय तो देश के साथ खड़े रहो साहब। ये गोपाल बहुत तिवारी जरूरी जी, है साहब, बहुत जरूरी है। गोपाल तिवारी जी, 1971 में किसी भी ऑपोजिशन के नेता ने कोई नींबू मिर्ची लगा करके हम लोगों के जो टैंक थे उस वक्त, सेंचुरियन टैंक जो थे, उसको तो नहीं दिखाया था ना। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या है सर अजय राय साहब? और ये अजय राय साहब ने क्या किया है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। इसके बावजूद कि राहुल गांधी जी ने क्लियर कट बोला कि कोई कुछ और नहीं बोलेगा, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिस्टर राहुल गांधी एंड फ्रॉम मिस्टर खड़गे कि जो हमने बोला है, हम लोग सरकार के साथ हैं, कोई भी कांग्रेस का नेता इसका उल्लंघन नहीं करेगा। तो सर अजय राय साहब को क्या जरूरत पड़ गई ये कहने की? राहुल गांधी जी ने तो बोल दिया सीतारमैया साहब के खिलाफ, वडेट्टीवार साहब के खिलाफ, तो ये क्या जरूरत पड़ गई इनको अजय राय साहब को ये करने की? आप बताएंगे सर गोपाल तिवारी जी प्लीज। भी कह रहे हैं कि राहुल जी और खड़गे जी ने उसके प्रति तुरंत एक्शन ली, सबको एक ताकीद दी बोल। और ऐसा उस भारतीय जनता पार्टी में भी होना चाहिए। कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अभी ये बहस करने का समय नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि राहुल जी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक बार नहीं दो बार कहा है हम सरकार के साथ है। देखो हम भी ये तो जानते हैं कांग्रेस जिम्मेदार पार्टी है, क्योंकि आजादी दिलाने में कांग्रेस का योगदान रहा और 10 साल तक लोगों ने मौका दिया है। और लोकतंत्र की हम सम्मान करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का हम सम्मान करते हैं। और अपोजिशन जो है वो जनता की दूसरी चॉइस है, यानी कि हमारा कोई शत्रु नहीं है। और ये सब रहते हुए एक सीरियसनेस बना हुआ चाहिए। तो ऐसे में कैसे माहौल चाहिए सर? अगर हम सर्वदलीय बैठक लेते हैं तो अगर उस दिन प्रधानमंत्री आते थे तो और अच्छा लगता था। बल्कि वो सऊदी अरेबिया से आए और बिहार रैली में चले गए। सर हमारी मतलब पाकिस्तान ने जो हमला किया है, हमारे लोग मारे गए, इतना ही नहीं, हमारा एक बीएसएफ का जवान भी है उनके पास। और वो हमारी अस्मिता है भारत की, ना कि एक जवान का वो सवाल नहीं है। हमारी पूरी भारत की अस्मिता उनके पास पड़ी हुई है। तो हमें कैसा चाहिए सर? और यही बातें हम करते हैं कि भाई माहौल सीरियसनेस बनाए रखो ना। आप कैसे कैसे प्रोग्राम में जाते हो, क्या क्या करते हो, मतलब हम नहीं चाहते कि हम ऐसा, वो कम से कम एक दिन के लिए तो आईपीएल चल जाता था, एक दिन के लिए तो एक संदेश जाता था कि अपोजिशन भारत ने ये बात बहुत ही सीरियसली ली है, एक मैसेज जाता था। आप अगर एयर शो बंद करवाता थे जो बिहार में नीतीश कुमार जी देख रहे थे, एक वेरी नेक्स्ट डे। सो ये कैसे सर? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें भी तो अपनानी चाहिए ना। और ये सब बातें रहते हुए मैं मतलब कहना चाहता हूं कि जो भी हम बार बार कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, आप कुछ कीजिए, हम हमारी तरफ से हम आपके साथ में हैं। तो ये इसका सीरियसनेस तो दोनों तरफ से चाहिए ना सर। फिर भी अपोजिशन अपना काम कर रहा है तो ये भी तो अच्छा। आप हमारे खनकर जी ने कहा था कि भाई ये भारत बदला हुआ है। मैं अगर आपको इतना सर्टिफिकेट देते हो तो मैं एक ही बात विनम्रता से आपके सामने लाता हूं कि सर अभी कल नहीं चुन के आए आप 24 में, आप 14 में भी चुन के आए, 19 में भी चुन के आए और तीसरी बार चुन के आए। तो 10-11 साल में आपने कुछ भी तजुर्बा नहीं लिया। जब अक्षरधाम हल्ला हुआ था, जब रघुनाथ मंदिर हल्ला हुआ था, जब ये पठानकोट हमला हुआ था, उरी हमला हुआ था, very good point. यहाँ से कुछ सीखना तो चाहिए ना। कुछ आप अगर सीखेंगे नहीं, हमारी सिक्योरिटी मजबूत नहीं करेंगे, कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे। पुलवामा में हमारे 40 जवान मरे तो उसके ऊपर एक एफआईआर नहीं साबित करेंगे, किसी को सजा नहीं देंगे, तो कैसा माहौल किया है? मतलब ये हमारी सिक्योरिटी रखने की कुछ जिम्मेदारी नहीं थी क्या?
आप बड़े बड़े बातें करके आप अच्छा करोगे, हम तो साथ में है, करना भी चाहिए, देश के लिए करना है, और आप और हम दोनों ने करना है। कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, हमारी देश की जनता डेमोक्रेटिक गोपाल जी। हमको चुन के देती है, तो Very उनके good. प्रति तो हमको फर्ज निभाना ही निभाना है। लेकिन गोपाल तिवारी जी, गोपाल जी, आज खड़गे साहब ने ऐसे चार्जेस लेवल किए हैं जो एक बहुत बड़ा उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले मोदी साहब को इंटेलिजेंस था कश्मीर में अटैक होने वाला है। 3 दिन पहले खड़गे साहब कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस था मोदी साहब के पास, तो 19 तारीख का उन्होंने इवेंट अपना कैंसिल कर दिया कश्मीर का। मोदी साहब ने अपना इवेंट कैंसिल कर दिया कश्मीर जाने का, तो क्या सिक्योरिटी और बढ़ाने, तो एक प्रश्न बनता है, दिस इज अ वेरी सीरियस चार्ज जो खड़गे साहब ने लगाया, तो एक किस और जा रहे हैं हम लोग? गोपाल तिवारी जी। सर, ये सीरियस चार्जेस ऐसा भी है कि पहली बार 70 साल में ऐसा क्यों हुआ कि आतंकी हमले आज तक नहीं हुए थे? क्या हुए थे? पहले की सरकार में रहते हुए भी हुए थे, लेकिन 70 साल के बाद आज पहली बार आतंकवादियों ने हिंदू चुन चुन के क्यों मारा? क्योंकि पाकिस्तान के पास आपकी दुखती नस है। वो जानते हैं कि अगर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होगा तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये आपस में लड़ेंगे और मरेंगे। तो ये मैसेज भी नहीं जाना चाहिए ना सर। अगर हम उसकी केयर लेते हैं कि भाई ऐसे 70 साल में पहली बार क्यों हुआ ऐसा, जब वक्फ बोर्ड के नाम से हमारा माहौल इतना ये सेंसिटिव बनते जा रहा है, उसी समय हिंदू हो के पूछ के क्यों मारा भाई? इसका तो कोई कारण है, क्योंकि वो तो ये तो मतलब हम क्या भेड़े हैं क्या, आपस में लड़के मरेंगे? तो ये हम कल्चरल है, जो भारत के उस समय के जो मुसलमान थे, वो जो इस्लाम के नाम पे वहां नहीं जाना चाहते थे, वो भारत के प्रति अपनी भक्ति और अपनी निष्ठा रख के यहाँ पे रह गए। तो उनकी भी एक योगदान था आजादी के जंग में। तो हमें तो जो संविधान कहता है धर्मनिरपेक्षता, वही मेंटेन करनी चाहिए। तो आज ऐसे क्यों हुआ? अगर आपने 370 किया तो वहां पे सिक्योरिटी भी रखनी चाहिए थी। हम अप्रिशिएट करते अगर वहां पे टूरिज्म बना। सर, ये 12-15 लोगों की मौत का सवाल नहीं, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी वो डैमेज हो रही है, पूरी मतलब पूरी डिस्करेज हो रही है सर। तो अभी they are coming back, sir. अगर कुछ होता है तो खड़गे जी ने देखो अकाउंटेबिलिटी जवाब क्वेश्चन पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। अगर जनता ने हमें 2 नंबर के स्थान पे चुन के दिया है तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जी, दुरुस्त बात है, पूछेंगे, there is no doubt। कहा था आपको जी, तो अगर आपको सिक्योरिटी ने कहा था तो आपके उसके प्रति आपने क्या किया? Right, they were too overconfident. Sir, it was a matter of overconfidence, I believe. Let me go across to चिंतामणि खारकने साहब। चिंतामणि खारकने साहब, जो प्रदीप जी और मैं ना जाने कितनी बार यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। खारकने साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। I don't know where Mr. Ganesh Khankar is. I think he's left already, or unless and until he has been disconnected. I don't know why he does that all the time. He just comes in over here and just hit and run. Now, I want to know from you, चिंतामणि खारकने साहब, सबको मालूम है, हर एक को मालूम है, चलिए छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए कि हमारे पास इंटेलिजेंस थी या हमारे पास इंफॉर्मेशन थी या जानकारी थी। मैं कहता हूं नहीं थी, चलो नहीं थी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई नो पर्सनली कि थी। लेकिन सर, जब कोई टेररिस्ट अटैक होता है, देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर व्हिच ऑट टू हैव बीन इन प्लेस। हर एक को मालूम होना चाहिए था अगर ऐसा अटैक होगा तो भारत ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर, ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ना। ये थोड़ी है कि हमारे लिए सरप्राइज है कि यहां पर आतंकवादी हमला हो गया। आतंकवादी हमले कहां होते हैं? सिर्फ कश्मीर में ही होते हैं ना सर, और कहां होते हैं? तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुड हैव बीन इन प्लेस। व्हाट डू यू थिंक सर? कारखाने साहब, थोड़ा एक रिक्वेस्ट है, बोलिए सर। कि थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है। मैं जी, ऑडियो प्लीज एडजस्ट अगेन। ओह गॉड सर, मैं आपसे ये तो मुझे भी आ रहा है, आपकी क्लियर और कंटिन्यू आवाज नहीं आ रहा है सर। आपकी आवाज, सर मेरी आवाज अभी आ रही है आपको? खारकने साहब आ रही है, बीच में वो बहुत कट हो रहा था। ठीक है, तो खारकने साहब अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ, अभी आवाज आ रही है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हो क्या? वॉल्यूम प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम जेंटलमैन। कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम so that Mr. Kharkanis can hear? Thank you very much. And has Mr. Ganesh Khankar left? I thought he was leaving at about 7:50. I mean, this is not done yet. जब गणेश खानकर आ गए खानकर साहब आ गए,
वंडरफुल वंडरफुल। तो सर खड़गरे साहब के पास जाने के पहले मैं आपसे पूछता हूं, गणेश कानकर साहब, गणेश कानकर साहब, हर एक को मालूम था कि कश्मीर में अटैक होगा, कभी ना कभी तो होगा। चलिए मानते हैं एक मिनट के लिए, हो सकता है इंटेलिजेंस ना आई हो, इवन दो आई नो फॉर अ फैक्ट कि आई थी, लेकिन सर देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स which should be in place. Why are we holding meetings, emergency meetings, planning out everything on an instantaneous basis? और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं गणेश कानकर साहब अपने स्क्रीन के ऊपर, और खारकरे साहब और गोपाल तिवारी जी, ये तस्वीर है सीनियर टॉप ब्रास की ऑफ द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, ये उनकी है। और आपको मालूम है इनके सब रिश्तेदार, इनके सब घर वाले, इन सब लोगों को इन्होंने पाकिस्तान से बाहर भगा दिया है। अभी कोई पाकिस्तान में नहीं है। देयर इज नोबडी हियर राइट नाउ। ऑल ऑफ देम, प्रदीप जी, एवरी वन ऑफ देयर फैमिलीज हैज बीन शव्ड ऑफ टू लंदन, टू टोरंटो, टू मॉन्ट्रियल, टू एल्सवेयर। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को यह बताना चाहिए कि तुम लोगों को बलि का बकरा बना दिया इन लोगों ने। आप बताएं खारकरे साहब कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्लेस में नहीं होना चाहिए था क्या? अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे। अब आप बताएं सर, चिंतामणि खारकरे साहब, प्लीज गो अहेड। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है जी। हाँ, आपने ISO 9001 का कंसेप्ट सुना होगा जी, देखा होगा। ISO 9000 में क्या है, सिस्टम के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। वॉट एवर यू डू यू आर सपोज टू राइट, एंड वॉट एवर यू राइट यू आर सपोज टू डू एज पर द राइटिंग। तो ये ISO 9001 का एक कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट सब जगह पे होना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ सिस्टम है और अगर ये भाजपा वाला समझते हैं कि दे आर वेरी परफेक्ट देन एनी अदर पार्टी, आज तक भारत के ऊपर जिन पार्टियों ने राज किया वो पार्टियों से ये सबसे बड़े वर्चस्ववादी और सबसे बड़ा ब्रिलियंट पार्टी यहाँ पे राज कर रहा है, तो उनको सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो आज तक नहीं किया है। मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है और बहुत लोगों का ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि सिस्टम के बदले वो लोग प्रोपेगेंडा को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी मैं पिछले 15 दिन से टीवी के ऊपर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो न्यूज़ दिखा रहे हैं, जो कुछ देश को एक मैसेज जा रहा है, वो मैसेज ऐसा है कि सब कुछ मोदी और मोदी जैसा महान नेता पूरे दुनिया में नहीं है। यही मैसेज देने का कोशिश ये मीडिया और गवर्नमेंट कर रही है। एक पेट्रोल के ऊपर, हर पेट्रोल पंप के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाने का, और ऐसा ही वॉर में हर टीवी चैनल के ऊपर मिलिट्री का फोटो और उसके साथ में उनका शूटिंग और बाजू में नरेंद्र मोदी जी का फोटो, ये कहाँ तक चलेगा? ये देश नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये देश आपका है, मेरा है, सबका है। ये देश में हजारों साल से लोग रहते हैं और ये देश का गरिमा इतना बड़ा है कि कोई छूटपूट घटना की वजह से ये देश टूटने वाला नहीं है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, यहाँ पे बहुत सारे युद्ध हो गए कि ये देश कभी टूटा नहीं है। भले राज्य अलग अलग हो गई, वापस राज्य एक हो गई और बहुत बड़े यहाँ पे वॉर हो गए, लेकिन ये देश चलता रहा है और आगे भी हजारों साल तक चलता रहेगा, क्योंकि ये देश में जो लोग रहते हैं ना, ये देश की मट्टी, ये देश का पानी, इसमें इतना गुण है कि उसके वजह से ये देश में रहने वाला आदमी कितना भी संकट आने दो, हम लोग जब भी संकट आता है तभी साथ में रहेंगे और साथ में चलेंगे। मुझे आप अभी इतना ही बताने का है कि पार्टी कोई भी होने दो, आज का तारीख में सचमुच रियली, मतलब सचमुच के ऊपर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, सचमुच भारत के ऊपर ये संकट, ये वॉर,
मंडरा रहा है और भारत वॉर को आगे जाने की तैयारी में है, तो हम सब लोग लश्कर के साथ में है, हम सब लोग गवर्नमेंट के साथ में है, और गवर्नमेंट जो कुछ करेगा उसके लिए हर एक पार्टी का आदमी साथ में चलेगा, चाहे वो शिवसेना होने दो, चाहे कांग्रेस होने दो, कोई भी स्टेट का कोई भी छोटा मोटा पार्टी होने दो, गवर्नमेंट के साथ में चलेगा, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कौन पार्टी का चला रहा है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये लश्कर हमारा है, ये आर्मी हमारी है, ये जवान हमारे हैं। अगर वो जवान देश के लिए लड़ रहे हैं तो हम सब लोग साथ में हैं। लेकिन हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर, प्लीज गो अहेड। आपका थोड़ा आवाज वापस कट हो रहा है। जी बोलिए सर, प्लीज बोलिए। लेकिन अभी जो 15 दिन में, ऐसा तो मैं 10 साल में देख रहा हूं, अच्छे दिन आएगा, इसका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो गया। अभी अच्छे दिन तो आए नहीं, सब लोग इतने परेशान हो रहे हैं हर चीज में, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर जगह पे परेशानी इतनी है। अच्छे दिन तो हमें मिले नहीं। अभी बाहर के देश से जो संकट हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हमारे देश के आजू बाजू की जितनी भी कंट्रियां है, जितने भी देश है, वो उनके साथ में हमारा रिश्ता जो खराब हो रहा है, इतना ही नहीं, देश के अंदर जो मुसलमान है उनके साथ में हमारा रिश्ता इतना खराब हो रहा है कि हमारे दो बाजू से हमारे पास संकट है। देश के अंदर से हमारे ऊपर संकट है, देश के बाहर हमारे ऊपर संकट है। कानकर साहब को मैं पूछता हूं, संजय राउत जी ने कहा, हम भले यूबीटी साथ में, उन्होंने कहा कि मोदी साहब का बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, मोदी साहब का सीरियस, ऐसा लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, मोदी साहब सीरियस नहीं है, मोदी साहब खुश मिजाज है। संजय राउत जी कह रहे मोदी साहब खुश मिजाज है, वो वेव्स में 9 घंटा, मुझे बताओ 9 घंटा देश के ऊपर रियली इतना संकट है, 9 घंटा वेव्स में थे। ऊपर पाकिस्तान साहब आपके पास आते हैं वापस। हमारे ऊपर सर कोशिश कर रहा है। सर वो क्या है, गणेश कानकर साहब का नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। हाउ डू यू सी संजय राउत जी का स्टेटमेंट कि मोदी साहब का बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो सीरियस है, वेव्स में 8 घंटा लगा दिया, बॉलीवुड पर्सनालिटीज के साथ 9 घंटा बिठा दिया, बिहार चुनाव में अपने आप को लीन कर दिया अडानी के पोर्ट में। तो हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट, मोदी साहब इज नॉट सीरियस? खानकर साहब। प्रदीप जी, ऐसा है कि सिटीजन का ये स्टेटमेंट है, ध्यान मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बहुत बढ़िया आ रही है। बोलिए सर, बोलिए। कानकर साहब आप बोलिए प्लीज। फंक्शन में खारखेन साहब आपके पास आते हैं वापस। 1 सेकेंड, चिंतामणि खारखेन साहब प्लीज, 1 सेकेंड सर, अलाउ गणेश कानकर साहब टू स्पीक। अरे कैन somebody send a message to Kharkane साहब प्लीज, he is not able to hear me. Can someone from the PCR please tell Kharkane साहब, gentlemen, तो ये डर की बात, चिंतामणि खारखेन साहब, can Ganesh Kankar साहब speak please? हमारे देश के ऊपर we heard you sir, we heard you. Ganesh Kankar साहब प्लीज बोलिए सर, बोलिए। मोदी साहब इज नॉट सीरियस। गणेश कानकर साहब ऑफ द बीजेपी प्लीज बोलिए सर। सर ऐसा है कि संजय राउत जी इज हिमसेल्फ नॉट सीरियस, और वो जो बात कहते हैं उसको आप बहुत सीरियसली मत लिया कीजिए नंबियार जी। एक तो आपका भी समय जाया जाएगा और लोगों का भी समय जाया जाएगा। ऐसा है कि वो बिहार के उस मीटिंग में उस दिन इसीलिए गए कि उन्होंने दुनिया को संदेश देने का एक चांस होता है, एक प्रसंग होता है। उन्होंने पूरा भाषण हिंदी में किया, लेकिन दुनिया भर को संदेश देने के लिए उन्होंने कुछ बातें अंग्रेजी में कही। दुनिया भर की मीडिया वहां पर थी, उन्हें पता था कि मोदी जी कुछ ना कुछ बात कहेंगे इस अटैक के बारे में, और उन्होंने वो बात कही। और वो कहते समय उन्होंने हिंदी में नहीं कही, उन्होंने वह बात पूरी तरह से अंग्रेजी में कही, ताकि पूरी दुनिया में जो मैसेज जाना चाहिए वो चला गया। दूसरी बात ऐसा है कि प्रदीप जी देखिए,
बॉडी लैंग्वेज या एक तरीका होता है। आपको याद है 1993 के बॉम्ब स्फोट, जब विस्फोट मुंबई में हुए थे, then शरद पवार was चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। अब ये दोनों जो मान्यवर बैठे मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, और उन्हें याद होगा कि बम विस्फोट होने के बाद राजीव जी दूसरे दिन हमारा स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का फिर से खुला था। जी, मैं गलत नहीं हूं? आप ठीक बोल रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बराबर है। ट्रेन्स भी तो चली क्या थी, कहेंगे? सारे तो ऑफिस क्या भी खुले थे, करेक्ट है। तो क्या शरद पवार गलत थे क्या? हमने ये संदेश देने की कोशिश की कि आप हमें जितना भी डिस्टर्ब करना चाहोगे, हमारा देश इन छोटी मोटी ये सारी जो बातें आप कर रहे हो, कभी हम पे अटैक करते हो, कभी आतंकवादियों को घुसाते हो, हमारा देश इससे भी बहुत बड़ा है और हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। दुरुस्त बात। ये हम बताने की उन्हें कोशिश कर रहे हैं। देश एक साथ खड़ा है और देश की गतिविधियां उसी रूप से शुरू है जो आप हमें डिस्टर्ब करना चाहते थे। लेकिन साथ में आज आपने देखा होगा नदियों का पानी जाना बंद हो चुका है। अटारी बॉर्डर हमने बंद कर दी। जो इंपोर्ट होता था फल सब्जियां वही के वही सड़ना शुरू हो गया। मेडिसिन बंद करने के बाद सर, राज्य में क्या होता है? अब मोस्ट इस इंपॉर्टेंट बात पे जी। यदि संजय राउत ये कहेंगे कि सीरियस नहीं है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि संजय राउत इज नॉट हिमसेल्फ सीरियस। और मैं आपसे विनंती भी करता हूं प्रदीप जी, और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं, आप हमें 10 सवाल पूछिए, मीडिया के नाते आपको जवाब देना ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन बार बार संजय राउत जी का नाम लेकर सवाल मत पूछिए। गणेश जो कांकर जी, व्यक्ति आपकी प्रेस में गालियां देता है, महिलाओं के प्रति अपशब्द कहता है, ये मीडिया क्यों उस व्यक्ति को इतना, मतलब मेरी समझ से परे, मैं आपसे माफी मांगता हूं। गणेश कांकर जी, एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, You can पूरी hear me? आवाज आ रही है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले आपको बधाई, पूरे देश को बधाई। ये मैंने आपको पर्सनली अभी तक नहीं बोला, इसलिए बोल रहा हूं, अपने शो में पहले कह चुका हूं ये। सर, आपको मालूम है ना लेटेस्ट खबर क्या है गणेश कांकर साहब? क्या? मैंने आपसे कुछ बोला था, महाकुंभ के बाद मैंने आपको बोला था त्रिवेणी में तीनों नदियां बहेंगी। आपको याद होगा, मैंने कहा था सर ये आपको। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, 4 दिन पहले जो सरस्वती रिवाइवल हेरिटेज बोर्ड है, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, उनकी स्टेटमेंट आई है कि जो सतलुज का पानी पाकिस्तान में जा रहा था, दैट इज नाउ गोइंग टू बी यूज्ड इन द ऑलरेडी ड्रॉन आउट सरस्वती बेसिन एंड सरस्वती रिवरिंग एरिया टू recharge the aquifers of the सरस्वती रिवर। मां सरस्वती 2 साल के भीतर आपको उसकी अविरल और निर्मल धारा, उसके दर्शन होंगे। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, इस बार जब 2037 में प्रयागराज में जब कुंभ होगा, तब वहां पर तीनों नदियां होंगी। गणेश कानकर साहब, उस वक्त आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने आपको कहा था, आई हैव बीन फॉलोइंग इट अप, वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस। मां सरस्वती is being resurrected, sir. It will happen in our lifetime. It will happen to watch. It is the biggest news. I am surprised and shocked, very frankly speaking. गोपाल तिवारी जी और खरकने साहब, मैं आता हूं इस पे आपके ऊपर। I am shocked that nobody has talked about it. It is the biggest news of the century. Forget about anything else. तो सर, एक चीज है खानकर साहब, जो मैं आपसे आपसे सवाल पूछ रहा था, उस वक्त क्या कि आपका नेटवर्क चला गया। सर, क्या है कि हर एक को मालूम है कि अटैक जो होगा वो कश्मीर में ही होगा, और तो कहीं अटैक होता नहीं है हिंदुस्तान में। और कहां पे होता है? वो नक्सल जो हैं बेचारे, वो माओइस्ट जो है, वो ठीक है, आ जाएंगे वापस, सब लोग इकट्ठे आ जाएंगे। अभी क्या हुआ है, द पॉलिसी इज ऑल्सो चेंज्ड, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। जैसा आपने भी देखा होगा, हमारे बाकी दोनों गेस्ट जो उन्होंने भी देखा होगा कि गढ़चिरौली में इट इज नाउ गोइंग टू बिकम द स्टील हब। वहां के जो कोल माइंस हैं उनको दोबारा स्टार्ट कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। सारे नक्सल जो हैं सारे के सारे आप इस तरफ आ जाएंगे सर, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सबको मालूम है कि कश्मीर में आतंकवादी हमले होते हैं। So sir, there should have been a standard operating procedure which should have been in place. There should have been a template कि
ये अगर ये करेंगे तो हम लोग ये करेंगे, ये करेंगे तो हम लोग ये करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टेप्स लेंगे. सो व्हाई इज दैट मिसिंग, और आर वी मिसिंग समथिंग हियर? गणेश खानकर साहब, आप इस पर रोशनी डालें प्लीज. नहीं नहीं राजीव जी, ऐसा है कि देखिए, एक बात जो इस बार के हमले के बाद में जो सामने आई है वो क्लियर कट ये है कि 370 कलम रद्द करने के बाद कश्मीर में ये होगा वो होगा बातें हो रही थी, लेकिन उस समय ये नहीं हुआ. और आप देखते होंगे कि गए 2 सालों से रिकॉर्ड ब्रेक टूरिस्ट अब कश्मीर में जा रहे हैं. जी करेक्ट है. लेकिन उसी समय इस बार जो घटना हुई उसके बाद ये भी बात सामने आई कि जो पहलगाम का जो हिस्सा जंगलों का लगकर पाकिस्तान की तरफ का है, वहां पर अभी भी लोकल सपोर्ट आतंकवादियों को मिल रहा है. शायद हमारा जो इंटेलिजेंस की फेल्यूर की जो बात कह रही है, तो हाँ, हमसे गलती हुई है, इसमें कोई छुपाने जैसी बड़ी बात है नहीं. लेकिन ये इंटेलिजेंस फेल्यूर के साथ साथ ये बात ध्यान में आई कि एक बड़ा वर्ग अब जहां कश्मीर में लाल चौक पे पूरे मिलिट्री के साथ खड़े होकर झंडा फहराने की जरूरत पड़ती थी, अब वहां राष्ट्रगान हो रहा है, लोग सामने से खुलकर भारत माता की जय के नारे दे रहे हैं. लेकिन अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो आतंकवादियों को छुपकर समर्थन दे रहा है. और मुझे लगता है कि इस पर जब तक हम पूरा कंट्रोल नहीं कर लेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है या जो पीओके को लगकर जो सारा हिस्सा है, ये घने जंगलों से, पहाड़ियों से और नदी नालों से घिरा हुआ है. उसको कंट्रोल करना आज भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर कंटिन्यू शेलिंग होती रहती है, सीज फायर ब्रेक की जाती है, और आप जैसे ही कवर करने जाओगे तो वहां से पाकिस्तानी आर्मी की ओर से फायरिंग होती है. और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो बात ध्यान में आई है, ये जो लोकल सपोर्ट है, करीबन 1500 लोगों के ऊपर निगरानी रखकर अब उसकी इंक्वायरी की जा रही है. मुझे एग्जैक्टली फिगर पता नहीं, बट नियर अराउंड अबाउट 160 पीपल हैज बीन टोटली, जो मेरी जानकारी, उनको पूरी तरह से इंटरोगेट करके उनसे जानकारी ली जा रही है. और ये डाउट है कि इनमें से कुछ लोग लोकल सपोर्ट जो आतंकवादियों को देना है वो देते होंगे. एक बात तो क्लियर है साहब कि अब जो लोग इसमें शामिल थे वो पाकिस्तान वापस नहीं जा पाएंगे, उन्हें घेर लिया है. लेकिन जंगलों के कारण, जहां ड्रोन की भी इंटेलिजेंस या ऊपर से सर्विलिंग जो होती है उसके प्रिंट नहीं मिल पा रहे, वो व्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना घना जंगल है. और जो वहां पर जो आतंकवादी जो है, यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि वो टेररिस्ट नहीं है, तो वो पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी के ट्रेंड कमांडो है. यूजिंग चाइनीज इक्विपमेंट, यूजिंग चाइनीज इक्विपमेंट. यस. और वहां पर जो लोकल सपोर्ट आज मिल रहा है उसके कारण वो वहां पर है. और आप जो बात कह रहे हैं, तो देखिए, हर जब घटना होती है तो उसके एनालिसिस के बाद में कुछ बातें ध्यान में आती है. इस बार के हमले के बाद में भी बातें ध्यान में आई है. और एक और अच्छी खबर है सर, गलती नहीं करूंगा सर, एक और अच्छी खबर है, एक और अच्छी खबर है आप तीनों लोगों के लिए. जो टूरिस्ट महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और गुजरात से जिन्होंने बुकिंग करी थी कश्मीर वैली के लिए, गोपाल तिवारी जी सुनने वाली बात है, उन्होंने कैंसिल कर दी, महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्ट बंगाल से. लेकिन आप जानना चाहेंगे सर, गणेश खानकर जी ध्यान से सुनिए, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहां से देयर हैज नॉट बीन इवन वन कैंसिलेशन. आर यू अवेयर सर? All these 5 states, not one cancellation. They have all landed in Pahalgam, they are in Srinagar, they are in Akhnur, they are everywhere. Only Maharashtra, Bengal and Gujarat, the cancellations have taken place. From no other state. In fact, और तो छोड़िए सर, उत्तर प्रदेश के भी जो टूरिस्ट थे, जो कश्मीर जाने वाले थे, इस अटैक के बाद they have also not cancelled, they are also landing there. Atul Kulkarni, the film star, yes, he had gone there, yes. He was there, and he said, "We'll defy them. We'll defy them." What do you have to say to that, Ganesh Shankar साहब? ये हिंदुस्तान है सर, हम लोग डरते वरते नहीं है किसी से. बोलिए सर, गणेश खानकर साहब. बिल्कुल, हम डरते तो है नहीं. और दूसरी बात, ये जो घटना आप बता रहे हो राजीव जी, इससे एक बात तो क्लियर है कि वहां पर 1990 के दशक में हिंदुओं को भगाया गया, इसीलिए वहां पे डेमोग्राफी चेंज करना चाहते थे. इस बार हिंदुओं को पूछकर गोली मारी गई, ये दिखाने के लिए दैट यू आर नॉट सेफ हियर, क्योंकि इसके बाद में
अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होगी। देखिए ये मतलब केवल एक घटना नहीं है, वो कुछ संदेश देना चाहते थे, लेकिन जो बातें आप बता रहे हो और उसके बाद में जिस तरह से टूरिस्ट ने कश्मीर में जाना प्रारंभ किया है, मुझे लगता है देशवासियों ने आतंकवादी और पाकिस्तान को ये पूरा संदेश देने का काम किया है। आप कितना भी सोचोगे, कितना भी प्रयास करोगे, कश्मीर हमारा है और ये दुरुस्त हमारा बात ही है। रहेगा। गोपाल जी, ये उन्होंने संदेश देने गोपाल की जी, कोशिश गोपाल जी की। से बात करिए। गोपाल जी, राहुल गांधी जी जबरदस्त तरीके से वो स्लेन फैमिली नेवल ऑफिसर के घर में गए थे आज, वो फैमिली से वो रूबरू हुआ, उनके दुख दर्द में शामिल हो गए। ये सब जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब कर रहे, देश के साथ है, पीएम मोदी के साथ है, मगर आप जो करना है करो। बट एक डिस्टर्बिंग न्यूज शाम को जो आया, शाम को एक डिस्टर्बिंग न्यूज आया, जो शंकराचार्य हरिद्वार के हैं, जो अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने राहुल गांधी जी को हिंदू रिलीजन से बैन कर दिया। तो क्या उनको अथॉरिटी है गोपाल तिवारी How can he जी? talk? और ऐसे विषय में How can he जब do पूरे that? देश एक तरफ है, वॉर में चल रहा है, तभी वही संत जो राम मंदिर पे भी बोला कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, ऐसे तभी लग रहा था कि राहुल जी के साथ है। आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं उनको हिंदू धर्म से बाहर करता हूं। इज इट व्हाट, हाउ डू यू सी दैट गोपाल तिवारी जी? ये क्या लिंक है? प्रदीप जी, आई एम अनेबल टू हियर यू क्लियरली, मतलब मैं अंदाज से बोल रहा हूँ। हाँ। जो भी आपके बार बार ब्रेकेज आ रहा है आपके वॉइस में, ओके, फिर भी मैं अंदाज लेके बोल रहा हूँ। Can somebody do something about the audio, please? This is बोलिए, getting really बोलिए। embarrassing. बोले गोपाल जी। तो ये कहना है राहुल जी, जो देखो सर, पहलगाम के हमला हुआ, हम सत्ता पे बैठे हैं, हमारा फर्ज बनता है लोगों में उनको एक सांत्वना या उनको धैर्य दे, उनको पूछताछ करे, आपकी गलती से ये हुआ है। तो जो भी है वहां पे पहलगाम के जगह वो गए, वहां जो भी अस्पताल में लोग थे उनसे मिले, बाद में जो वहां की लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जो पत्नी थी हिमांशी, उसको मिले। सर उसको कितना क्या बोली सर, वो बोली कि मैं ये नफरत नहीं चाहता हूं, तो कितना ट्रोल किया गया उसको ऊपर। और उसकी तरफ से आखिर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा, तब जाके कई बात, मतलब बहुत शर्मनाक बात है सर ये। अगर इस तरह से वो हम, अगर एक तो उसका पति गया और इस तरह पे वो चाहती कि मैं नफरत नहीं चाहती हूँ और ये नफरत की राजनीति सही नहीं है, तो क्या गलत किया उसने? तो इसके बावजूद आप अगर बोल रहे हो कि हमारे ऐसा मतलब किसी ने नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना, अरे भाई आपके अभी तक तो 8-8, 10-10 न्यूज चैनल के ऊपर पाकिस्तान के वक्ता लोग कैसे आते थे? आज देखो अभी भी आ रहे हैं। आज में जो NBDA न्यूज ब्रॉडकास्ट डिजिटल एसोसिएशन ने, उन्होंने मना कर दिया। कैसे वो वक्ता जो भारत के खिलाफ जो गंदगी और वैमनस्य फैलाते हैं, उनको आप अलाउड कैसे करते हो इंडियन न्यूज चैनल के ऊपर? आपको दिखता नहीं है? अरे क्या बात है, ये किसी के आशीर्वाद के बिगैर आए थे क्या ये लोग? वक्ता डिबेट में पार्टिसिपेट होते, कई सारे न्यूज चैनल है भारत के, और आखिर जो NBDA ने जब मना कर दिया, तब कहीं जाके उनको एक ये हुआ। दूसरी बात, अगर कश्मीर ऑक्यूपाइड, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आपके जो लेना है, वहां कम से कम 150 से ऊपर आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र चल रहे। ये लश्कर तोयबा, हिजबुद्दीन मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद, ये वहां के उनके ऊपर डेरे चल रहे हैं। मतलब 10-11 साल में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और ये कश्मीर की अभी पहली घटना है, अभी कुछ दिन पहले बार वहां पे कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया और कुछ लोगों को टारगेट किया गया, हमारे जवानों को मारा गया। तो ये बार हो रहा है, फिर भी आप बोलते कि वहां के लोग गोपाल तिवारी जी, गोपाल तिवारी जी, पास इंटेलिजेंस है, सिक्योरिटी है, उनको आप एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे हैं? अरेस्ट गोपाल तिवारी जी, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? गोपाल तिवारी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है। जी गोपाल तिवारी जी, प्रदीप जी ने आपसे ये पूछा था
अरे सर मुझसे सवाल तो पूछ लीजिए, सवाल सुन लीजिए। प्रदीप जी ने आपसे ये पूछा था कि कोई शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं जिन्होंने आज राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया, ये स्टेटमेंट आई है उनकी। अब वो कौन होते हैं किसी को हिंदू धर्म में लाने वाले या बाहर निकालने वाले? अब आप बोलें सर। वो उन्होंने कहा कि मनुस्मृति का अपमान किया है राहुल गांधी जी ने। सर आप बोलिए सर प्लीज। शंकराचार्य जी ने बहुत कुछ बोला था और राम मंदिर की स्थापना के बारे में बोला था, मुल्क के बारे में बोला, मोदी जी के बारे में भी बोला था। अरे अरे राम मंदिर की प्रतिष्ठापना प्रोसेस कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बोला था। ये वो वाले नहीं है, दूसरे वाले अलग से, उसके लिए अलग से डिबेट रखी है, तो काफी उसमें काफी मतलब सवाल जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में अभी मैं आई थिंक गणेश खानकर जी नीड्स टू गो। आई थिंक गणेश खानकर जी नीड्स टू गो। मैं नहीं सर वो गणेश खानकर जी जाने वाले हैं, देखो उनसे लास्ट सवाल पूछ लें, आपकी इजाजत हो तो। कह रहे हैं आस्क हिम फाइनल क्वेश्चन सर, बिकॉज ही नीड्स टू गो, ही हैज अ पार्टी मीटिंग। सर बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं सर, वो बहुत बड़े मंत्री बनने वाले हैं अभी। नहीं मैं अभी हूँ चर्चा में राजीव जी। गणेश जी एक अच्छे आदमी है, लेकिन वो गलत पार्टी में है। अरे क्या बात है, आपको इनविटेशन मिल रहा है सर कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए? अरे नहीं, गणेश जी एक अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे है और होशियार भी है, लेकिन क्या करे उनको कुछ ऐसे घेर लिया है। अब मैं और एक करता हूँ, नहीं मैंने मुझे कहना है कि जो हमारे मोदी जी ने कहा था उस समय, जब हमारा लांस नायक हेमराज का सर काट के 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब उन्होंने बाउंड्री लाइन के तरफ फेंका था और उसकी बॉडी की बहुत ही विटंबना की थी। तब हमारे मोदी जी ने बार बार कहा था कि ऐसे कैसी सरकार है, अगर हम एक सर काटेंगे तो 10 सर करेंगे। इस बार 1000 लेके आएंगे सर। उसके बाद लेट मी कंप्लीट जी, प्लीज गो अहेड सर। उसके बाद नवाज शरीफ ने ये बिल्कुल जाहिर तौर से बोला था कि हाँ हम आतंकवाद को प्रशिक्षण देते हैं। उन्हें चोरी छुपके नहीं बोला था, समर्थन किया था। फिर भी आप 2014 में आपके शपथ ग्रहण पे उनको बुलाते हो, फिर भी आप उनके जन्मदिन पे जाते हो, जबकि वो खर्चा का बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है कि हमारा इनविटेशन नहीं था, मोदी जी उनके बर्थडे पे बिरयानी खाने, केक खाने गए थे और उनका बिल आपको देना पड़ता है। सर मोदी जी कैसे रहेगा? देखो हमारा डर कैसे रहेगा? डिप्लोमेसी भी तो चाहिए ना सर। और आज भी जो हमारे अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट्स है वो भारत में है, वो कहते हैं कि सवाल है गोपाल जी से, यदि आप मुझे अनुमति देंगे। सर बोलिए प्लीज। वो वाइस प्रेसिडेंट विद फैमिली भारत के टूर पे आते हैं, आगरा जाते हैं, ताजमहल देखते हैं, वो एक कहते हैं। और ट्रम्प तो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान भारत दोनों हमारे लिए शरीक है, हम उनको भी साथ देंगे। मतलब ये डिप्लोमेटिक नीति कैसे है? उमर अब्दुल्ला ने पहले बार कहा कि कश्मीर के लोग जिस प्रकार से बाहर निकले अपने आप, ये कभी कश्मीर के इतिहास में नहीं हुआ था। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लोग सड़क पर आए, अपने आप निकल कर आए। कानकर साहब, नाउ दिस इज द चेंज दैट इज इन कश्मीर। प्रदीप जी, ऐसा है कि गोपाल जी ने दो बातें कही। बोलिए सर। एक तो उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में आतंकवादियों के कैंप चल रहे। अब मुझे ऐसा लगा कि गोपाल जी जो कह रहे हैं POK, इट्स मीन POK, लेकिन गोपाल जी क्या ये कैंप 2014 के बाद शुरू हुए क्या? इसके पहले नहीं थे क्या? दूसरी बात, कश्मीर की जो पहचान थी, हर शुक्रवार को वहां जुम्मे की नमाज होने के बाद हजारों लोग सड़कों पे उतरते थे और पुलिस पर पत्थर मारते थे। पूरे पत्थरबाजी बंद हो गई, लाल चौक का नजारा बदल गया, डल लेक का नजारा बदल गया। क्या ये घटनाएं हम छोड़ देंगे? क्या ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कश्मीर में इस तरह का बदलाव हो रहा है? दूसरी बात, आप रिकॉर्ड निकालिए ना सर, 20-25 साल में कश्मीर में कितने टूरिस्ट गए थे और अभी कश्मीर में कितने लोग जा रहे? क्या ये हम भूलेंगे कि रेल की यात्रा अब हम श्रीनगर तक ले जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, शायद उसमें सफल भी हो रहे हैं, लोग श्रीनगर तक जा रहे हैं।
सर रास्तों का निर्माण नया हो रहा है, नया कश्मीर लोग देख रहे हैं। कश्मीर से यानी गोपाल जी आप हम पर आरोप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से देख रहा हूं कि आप जब मुझ पर आरोप कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी पे आरोप कर रहे हैं, तो आपके पीछे एक पंजा दिखाई दे रहा है या एक हाथ, ये हाथ ही आपसे बुलवा रहा है। वैसे आप भी आदमी बड़े अच्छे हो, आप में कोई कमी नहीं है। जैसे आपने कहा कि गणेश जी तो अच्छे आदमी है लेकिन गलत पार्टी में है, तो साहब मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी या संघ का मैं मेरा काम नहीं छोड़ने वाला हूं। जी। हम आए भगवे में, यानी जब मैं आया रहूंगा, पता नहीं कौन से कपड़े में था, जाऊंगा तो मैं भव्य वस्त्र में जाऊंगा। इतना गोपाल जी आप फाइनल करिए, मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, यदि आप आना चाहते हो तो मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और राजीव जी आप इसमें मीडिएटर बने, और प्रदीप जी आप उन्हें कुछ ना कुछ ब्रेन वॉश कीजिए, जिससे मैं तो चाहूंगा कि तिवारी जी इधर आ जाएं, महाब्राह्मण है सर, वो तो इधर आ जाएं, उनकी जगह यही है। लेकिन उनकी जगह मेरी एक बात, जो बार बार गोपाल जी जो कह रहे, तो मैं आपको ये बात बता दूं, साफ तस्वीरें उठाकर देखिए। मैं मनमोहन सिंह जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। आज जो भारत की इकोनॉमी यहाँ पर आई है, इसकी शुरुआत एज ए फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी। हमने भी उस समय जो दौर था वो देखा है ना सर, देश का सोना गिरवी रखा जा रहा था। नरसिंह राव जी की कीमत जो कांग्रेस में करनी चाहिए थी वो भले न की हो, मनमोहन सिंह जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो आपने न दिया हो, लेकिन तस्वीरें उठाकर देखिए, जब मनमोहन सिंह जी जाते थे मनमोहन सिंह जी को पीएम बनाया और कांग्रेस ने क्या सम्मान देना था उनको? अरे भाई पीएम बनाया तो साहब जी, ऐसे क्या कर रहे हो? तो ये बात सही है ना साहब कि आपने मेहरबानी की, प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी को बनना था, इसीलिए आप ये कह रहे हो ना साहब। जो आरोप आप पर लगते हैं कभी तो मान लीजिए, मेरी बात सुनिए। मनमोहन सिंह जी जाने के बाद उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए कौन आता था? क्या मनमोहन सिंह जी की सभा में पूरी दुनिया में हजारों लोग उमड़ते थे? क्या दुबई में एक हिंदू मंदिर बनने के लिए अरब अमीरात के राजा आपको परमिशन देने वाले थे? या कोई प्रिंस आपके लिए सर आपके देश का गाना बोल रहा है साहब? ट्रंप किस तरह की भाषा? गोपाल जी आप जो गलतियां हम करेंगे उस पर आप भूलिए, लेकिन कम से कम साहब जो कुछ अच्छाई है वो तो देखिए। कम से कम इस हाथ के पंजे के कारण जो कुछ बातें आप देखना नहीं चाहते वो तो देखिए। क्यों हम भूल रहे साहब? कश्मीर में लगातार पत्थरबाजी होती थी, देश में नक्सलाइट एक बचे खुचे हिस्से में बचे साहब। देश की इतनी बड़ी डेवलपमेंट हम चल रही है, आप मानो या ना मानो साहब, दुनिया मान रही है। और लोगों ने देश के कम से कम 19 देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज ने खुले तौर पर यह भारत को कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ आप जो भी कदम उठाएंगे हम आपके साथ है। गोपाल जी कभी याद करिए, आपकी भी सरकार 10 साल की थी, कभी ये सारा हुआ था साहब? ये सोचिए ना, आप जब हमसे कुछ, और मैं आपसे ये आज कह रहा हूं कि कश्मीर का बदला जब लेना होगा तब बदला हम पूरा लेंगे, लेकिन इस हमले के बाद पाकिस्तान फिर से खड़ा न हो, इस तरह का सबक हम सिखाना चाहते। इस बात को तो कम से कम मानिए साहब, वो आप क्यों नहीं मान रहे हो? मेरी बात है, इतनी रिक्वेस्ट है गोपाल जी, राजनीति से उठकर कांग्रेस ने कुछ बातों को सोचना चाहिए, जो वो सोच नहीं रही है, उसके कारण उनकी ये स्थिति है। राइट, सो कैन वी गो अक्रॉस टू खरगने साहब? खरगने साहब, ये पूरा डिस्कशन आवाज नहीं बराबर आ रहा है। Gentlemen, can you do something? Gentlemen, can you do something about Kharkane Saab's audio? I find it very strange as to why I have to tell you this again and again and again. Today's audio is not satisfactory. Gentlemen, can you do something about the audio, please? Increase it. But one thing is very much there, Ganesh Khankar Sahab. The fact remains that the entire country is with you. Everyone is waiting for the government to take action, and whatever action you take will be acceptable to everyone. याद रखें, इंदिरा जी ने भी कोई 8 महीने लिए थे ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के पहले। It took 8 months. There is a possibility this time. There is a possibility this time that we may not even need to attack. खानकर साहब आप बोल रहे थे, बोलिए। देखिए राजीव जी, 1971 की जब लड़ाई हुई थी जी, तो पूर्वी पाकिस्तान का विषय थोड़ा अलग था जी, अलग था। 2 मोर्चों पे लड़ाई करनी थी। एक जो मोर्चा है कि जहां पर हमें पाकिस्तान की जो
वेस्टर्न बॉर्डर है उसको देखना था, और ईस्टर्न में जहां पर पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का जो बांग्लादेश है वहां हमें लड़ाई करनी थी। लेकिन आप देखिए कि उस समय भी अमेरिका का बड़ा नेवी का बड़ी ताकत पाकिस्तान के लिए आ गई थी। सेवेंथ फ्लीट सर, यस सर, बराबर है। यस सर। अब उस समय रशिया ने हमारी मदद की, समय बीत चुका है, आज हम खुद इतने ताकतवर बन चुके हैं साहब, लेकिन कभी भी लड़ाई या जज्बातों के साथ नहीं होती, ये मैच्योरिटी के साथ लड़ाई लड़ी जाती है। और गोपाल जी और कारखानी, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हो, यदि आपको आवाज नहीं आती, तो ये डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राजीव जी और प्रदीप जी का हाथ है कि आप तक आवाज नहीं आ रही है। लेकिन यदि आवाज आ रही है तो थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए और थोड़ा इसको गौर भी कीजिए कि साहब, जब भी लड़ाई लड़ी जाती है तो वो अपने आंगन में नहीं लड़ी जाती, वो दुश्मन के आंगन में लड़ाई लड़ी जाती है। और जब भी लड़ाई लड़ी जाती है तो लड़ाई कब शुरू हो ये हम तभी तय करें कि लड़ाई का अंत कहाँ करना है। यदि लड़ाई लंबी चली तो उस समय क्या करना पड़ेगा, यदि सीज फायर के लिए पूरी दुनिया से आप पर दबाव बना तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा। और लड़ाई लड़ते समय ये ध्यान में रखिए कि सामने वाला व्यक्ति जब आपसे लड़ता है तो उसके पीछे कौन कौन खड़ा होने की हिम्मत कर सकता है, ये जब तक आप फाइनल न करें, सामने वाले दुश्मन पर वार न करें, यही राजनीति और कूटनीति सिखाती है। अब आपकी सोच कुछ अलग हो सकती है तो मुझे माफ करिए। कारखानी साहब, यू वांट टू रिवर्ट टू व्हाट गणेश खानकर साहब सेड। कारखानी साहब, आप कारखानी साहब बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज। कारखानी साहब आप बोलिए, इज प्राइम मिनिस्टर मोदी रेडी फॉर बैटल? आपका कहना है कि मोदी साहब का बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहे हैं। गणेश खानकर साहब ने कहा वी आर रेडी, वी आर बैटल रेडी इन ऑल डायमेंशंस। कारखानी साहब, एक वर्ड में बोलूं क्या उनका? बोलिए सर, प्लीज गो अहेड। बोलिए। उनका बिहेवियर बहुरूपिया जैसा रहता है। एक शिवराज पाटिल ने जब भी मुंबई के ऊपर अटैक हो गया और 3 बार कपड़ा बदला तो इतना क्रिटिसिज्म हो गया। कपड़ा बदला बोलेगा तो सेम टाइप का कपड़ा 3 बार डाला। लेकिन इनका कैसा रहता है, सुबह का ड्रेस अलग, शाम का ड्रेस अलग, रात का ड्रेस अलग। राजीव जी ये गलत उदाहरण दे रहे हैं, वो दिल्ली के बम विस्फोट की घटना थी, मुंबई की नहीं थी। कारखानी साहब हिस्ट्री को नहीं जानते, थोड़ा पढ़ लिख कर आए चैनल पर बात करते समय। अरे उनका तो हम लोग टीवी के ऊपर देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं आप लोग ही दिखा रहे हैं, आपकी मीडिया दिखा रही है टीवी के ऊपर क्या क्या ड्रेस डाल के चलते हैं और उनका मेकअप कैसा चलता है, क्या क्या है। मतलब राजीव जी हम क्या बातचीत कर रहे हैं, यानी हम कहा, हमारी लेवल कहां पर जा पहुंची है। ये मतलब आप हम पे बात करिए, हमें बुरा भला कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कौन सी भाषा का प्रयोग करें, कम से कम इसका तो लिहाज करें। वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर। वो हमारे शत्रु नहीं है, लेकिन हम हमारे देश के ऊपर उनसे भी कई गुना ज्यादा प्यार करते हैं। हमारा प्यार हमारे देश के ऊपर ज्यादा है, कोई व्यक्ति के ऊपर नहीं है। ये ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और ये उनका हमारा बिहेवियर पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास बोलने का, और सिर्फ मेरा साथ दो और मैं विकास करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता है ये दुनिया में। ये मोदी की गारंटी, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड से मैं नफरत करता हूँ। ये देश की गारंटी होनी चाहिए, ये हमारी पार्टी की गारंटी होनी चाहिए। अगर वो बोलते थे ना ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है तो मैं उनको मानता था। मोदी की गारंटी कहाँ से आ गई? पूरा देश आप चला रहे क्या? मेरा जो यहाँ पे थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम चल रहा है, क्या मोदी जी चला रहे हैं? देश के हर हिस्से में क्या मोदी जी काम कर रहे हैं? ये कहाँ से ये इतना मैं ये कहाँ से आ गया? और उसकी वजह से ये देश का सत्यानाश हो रहा है। और उनके साथ में देने वाले गद्दार लोग और मीडिया, ये दोनों मिलके उनके साथ में चल रहे हैं, करके उतना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी नहीं सहन कर सकते हो। कौन से गद्दार लोग की बात कर रहे हैं राजीव जी?
सर वो तो खारकनी साहब ही बताएंगे सर। कौन से गद्दार की बात कर रहे हैं कारखानी जी आप? हाँ? कौन गद्दार लोग कौन सर? से गद्दार की बात कर रहे हैं आप? किसके विथ योर ड्यू गद्दार बोले? रिस्पेक्ट, आप चैनल पर कुछ बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? बारे में बात, हाँ? आपको समझ में आ रहा है? यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डू यू रियलाइज दिस थिंग? बाकी के जो लोग हैं पार्टी राजीव जी, ये क्या बात कर रहे हैं? इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आप इन्हें समझाइए। आने का ये क्या बात कर रहे हैं? गद्दार नहीं बोला है, मैं उनका एटीट्यूड के बारे में बोला है। जो लोगों ने पार्टी तोड़ा है उनको साथ। अभी देखो, सोना शुद्ध कहा जाता है, कभी उनमें मिलावट नहीं रहेगा। तो बाकी के पार्टी के लोग जब भी भ्रष्टाचार करते हैं करके उनके ऊपर आरोप अरे सर, दिखाते आप हैं। पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। आपके मातोश्री में क्या क्या रोना चल रहा है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। कहां पे जाके लाके हो आप लोग? और कम से कम कारखानी जी, मैं आपको बोलना अच्छा नहीं है, आप मेरे से उम्र में बड़े हो, जरा अपने नेता को घर से बाहर निकलने बोलिए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बोले आप? बोले कि मिलिंद देवरा जी ने आप पे आरोप लगा दिया है कि एकनाथ शिंदे जी श्रीनगर गए, लोगों को लेके आए, हर चीज किया, मगर उद्धव बाला साहब ठाकरे जी यूरोप में घूम रहे जब देश में संकट है। तो ये चार्ज है आप पर। उद्धव जी यूरोप में घूम रहे, एकनाथ शिंदे जी कश्मीर अप डाउन करके लोगों को वहां से लेके आ रहे, मिलिंद देवरा का कहना है। आप कहने दो ना एज उनको। यूजुअल जो मई महीने में ठाकरे फैमिली लंदन जाती है उसी तरह से वो गए थे, उसके बारे में ये कुछ नहीं कहेंगे। तो यूरोप में जाना, अभी वो सत्ता में नहीं है, ध्यान में रखो। जो अरे सत्ता एनी में शेम है फॉर दिस, नहीं है। एनी मेरा शेम। मुझे यही समझ में नहीं आता है, जो लोग सत्ता में नहीं है उनके ऊपर आप उंगली दिखाते हो, और जो आप लोग सत्ता में हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात नहीं करते हो। मैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक करता हूं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सत्ता में है, मोदी जी सत्ता में है करके बात करने का जरूरत है। अपोजिशन पार्टी के ऊपर बात नहीं है। अभी आप 11 साल हो गए सत्ता में हैं, फिर भी कांग्रेस ने ये किया, नेहरू जी ने वो किया, इंदिरा जी ने वो किया करके आप बात कर रहे हैं। अरे आपने अभी 11 साल गोपाल जी, से सत्ता में। आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि भाई आप कहीं कम पड़े, देखिए इसीलिए लोग आपके साथ में खड़े हैं साहब। आप ये मानो या ना मानो, लेकिन गोपाल जी आपके प्रति लोगों का प्यार देखिए बढ़ता जा रहा है और लोग आपके साथ में खड़े हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं गोपाल जी। गोपाल तिवारी जी आपका अभिनंदन। ये व्यंग है, धन्यवाद सर। ये जो ड्रामाबाजी है ना, वो ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। कभी ना कभी विवेक बुद्धि से ये देश में लोग काम करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, मैं जब भी वोटिंग के लिए गया 3:30 बजे पूरा बूथ के ऊपर, वोटिंग बूथ के ऊपर। अरे राजीव जी, हम कौन से विषय पर चर्चा कर रहे हैं साहब? अरे वही मैं बता रहा हूँ, विषय के ऊपर ही चर्चा कर रहा हूँ। ये टोटल कौन से विषय पे हम बात कर रहे हैं? इलेक्शन का मैनिपुलेशन करके आप जीत के आए, ध्यान में रखो। और उसके ऊपर तो जो लोकसभा बचे के हैं- समय आपके सांसद चुन के आए, वो क्या था? 30 सांसद आपके चुन के आए, वो गलती से आए थे कि लोगों ने चुन कर दिए थे? कारखानी जी, क्या मतलब उस समय क्या गलती हुई थी? देखो कांग्रेस के 100 सांसद चुन के आए। अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, 101 गोपाल जी को तो मुझे लगता है थोड़ा हटा देना चाहिए। जो कांग्रेस के 100 सांसद चुन के आए, 101 महाराष्ट्र में मतलब महाआघाड़ी के 30 सांसद चुन के आए, वो क्या था? गलत था या सही था? या फिर उस समय ईवीएम कुछ गड़बड़ कर रही थी? क्या हम बात कर रहे हैं साहब? कुछ नहीं बात कर रहा है, मैं ठीक से बात कर रहा हूँ। सारी दुनिया एक तरफ और जो सत्य का बात है वो एक तरफ। कौरव सोच और पांडव पास थे, लेकिन पांडव सत्य की बात कर रहे थे, ध्यान में रखो। इसके लिए पांडव की जीत हो गई। कौरव के साथ में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो असत्य की बात थी। आज वही महाभारत ये देश में चल रहा है। आपके साथ में जितने गए गुजरे लोग हैं ना, वो आपके साथ में गए हैं, और इसके लिए आप इतनी बात कर रहे हैं। सर लेकिन आपकी क्या अपेक्षा है
चिंतामणि खारकने साहब, आपकी प्रधानमंत्री जी से क्या अपेक्षा है कि पाकिस्तान के ऊपर फौरन धावा बोल दिया जाए या प्लानिंग से चला जाए? आप बताएं सर खारकने साहब। मैं वापस जरा बोलो आप। क्या पाकिस्तान के ऊपर फौरन अटैक किया जाए या प्लानिंग से चला जाए, योजनात्मक तरीके से चला जाए? आप बताएं खारकने साहब। नॉट आर्मी एक्सपर्ट, ये आर्मी के ऊपर छोड़ना चाहिए, छोड़ दिया है इसके ऊपर इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। करेक्ट। जनरल माणिक शाह के ऊपर इंदिरा जी ने छोड़ा था और जनरल माणिक शाह को जब भी सही लगा तभी उन्होंने एक्शन लिया जी। साहब, अरे हमने भी तो कारखानी जी वही किया हुआ है, या आप क्यों समझ नहीं रहे हो साहब? तो आप तो 3:30 बजे वोटिंग पे पहुंच गए। भाई हमारी मीटिंग हो चुकी है, तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक हो चुकी है, मोदी जी ने उनको फ्री हैंड दिया है। एकदम माणिक शाह वॉज राइट। मतलब राजीव जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या बहस कर रहे कारखानी जी। जी दुरुस्त नहीं, बात है। मैं आपको एक तो चीज गोपाल बताना तिवारी चाहता हूं। जी, क्या गोपाल जी मन ही मन में हंस रहे। गोपाल तिवारी जी ये बताइए, क्या लोगों की पेशेंस जो है वो खत्म हो रही है? अभी क्या करना चाहिए उसके विषय में सर? गोपाल तिवारी जी जरा बताएं, क्योंकि हमारे जो तीनों चीफ हैं वो तो तभी एक्ट करेंगे व्हेन दे आर रेडी सर, उसके पहले नहीं करेंगे। सीधी बात बोल रहा हूं आपको मैं। अब आप बताएं सर। नहीं 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 राजीव जी, उसके आगे का बात कह रहा हूं सर। बोलिए। एक तो ये मिलिट्री है सर, ये मिलिट्री भावनाओं के आधार पर नहीं चलती। नहीं चलती सर, एक गोली, नहीं चलती। एक जान सामने वालों की है, उनका गणित होता है। और दूसरी बात, अटैक तभी किया जाता है जब सामने वाले की रिएक्शन का पूरा हिसाब किताब लिखा जाता है, तब अटैक किया जाता दुरुस्त है। बात। ये बचपने जैसी बातें करने के बाद अटैक नहीं होता है राजीव जी, तो उन्हें आप बताइए। गणेश खानकर जी, खारकने साहब और गोपाल तिवारी जी, मुझे ऐसा लगता है द बेस्ट सोल्यूशन इज, द बेस्ट विक्ट्री इज विच इज फॉट विदाउट फायरिंग अ बुलेट, वे यू डोंट हैव टू इवन फायर। आई थिंक दैट इज द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। गोपाल तिवारी जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बोलिए सर। देखो सर, ड्राइविंग सीट में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी है, और Correct हमने है, अपनी we agree। तरफ से देश के हित में जो भी निर्णय लेना है उनको हमने पूरा सपोर्ट जाहिर किया है। उसके बाद दूसरी बात है, अभी हमारे गणेश जी बोल रहे थे कि मैच्योरिटी और इससे पेश आना चाहिए। मैं जैसे एक ही याद दिलाता हूँ, जब बंबई में हमला हो रहा था आतंकवादी का 26/11 का, तो शेरेटन होटल में जो अजमल साहब को तो हमने पकड़ा और उसको अरेस्ट किया। उसके बाद जो आतंकी थे ओबेरॉय शेरेटन और उसमें थे, उनके ऊपर वो हेलीकॉप्टर से लोग, हमारे जवान नीचे उतर के उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। सर उस समय भी हम चाहते थे कि गुजरात के उस समय के सीएम मोदी जी ट्राइडन होटल के सामने प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, और गुजरात सरकार की तरफ से उन्होंने वहां शहीद पुलिसों को और उनको कोई अमाउंट डिक्लेयर की और काफी क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि ये क्या है, कैसे। सर उस समय ये मैच्योरिटी और कैसे रखना चाहिए था। बस मैं एक याद दिलाता हूँ उनको, गणेश जी को, कि उस समय मोदी जी क्या क्या बातें कर रहे थे ट्राइडन होटल के सामने, मीडिया के सामने, प्रेस को। मैं राजीव जी, जबकि उदाहरण देते समय गोपाल जी, आप घटना को याद कीजिए, घटना को पूरी तरह से याद कीजिए। देखो, जब ट्राइडन होटल की आप बात कर रहे हो गोपाल जी, तो ट्राइडन की घटना के बाद में ताज की घटना यह 72 घंटे चल रही थी। क्या उस समय ट्राइडन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पॉसिबल था? राजीव जी, एक गलत जानकारी दी जा रही है, क्लियर कीजिए पहली बात। वो बात नहीं बोला, 26 नहीं 28 नवंबर की बात है। 26 को अटैक हुआ, 27-28 2 दिन तक वहां चल रहा था। वो लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू थी, हम आतंकवादियों को साथ लड़ रहे थे। उसी समय हमारे उस समय के महान गुजरात के सीएम मोदी जी राजनीति कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? और अभी देखो आप, मैं आपको अभी मीडिया अपना ग्रुप है उसके ऊपर मैं वीडियो भेजता हूँ। अरे उस समय उन्होंने एड्रेस किया, संबोधित किया, क्रिटिसाइज किया, और ऐसा जो है तो है ना।
अरे कुछ बातें आप मान भी लिया करो कि अभी जब सत्ता में बैठे तो अभी आपको महसूस हो रहा है, तो हमने तो मैच्योरिटी और जो भी पेशेंस पहले से बताया, आपको कोऑपरेशन दिया है, आप ही डिसीजन लो, हमने तो बोला था। जी, दुरुस्त लेकिन बात। ये सब बातें है ना, ये सब इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। I agree with you. बात कहते हैं So, कि gentlemen- बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। So, जैसे gentlemen, बोलते हैं, gentlemen, वैसे gentlemen. बात हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, अभी वो सिर्फ बीजेपी के नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो हमें हमारा फर्ज बनता है। और ये मराठी में देखो, हम बोलते हैं राजीव ना जी, कि मुझे बहुत शेती- अच्छा लग रहा है। आज मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं इतना फूले नहीं समा रहा हूँ जब गोपाल जी और कारखानी जी ये कह रहे हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री है, ये आपका है क्या, ये इनका है क्या। आज जो भाषा का यहाँ प्रयोग हो रहा है, मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हूँ। शायद प्रदीप जी ध्यान से सुन नहीं रहे, सुन रहा लेकिन हूं। ये सारा देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्यों ना हो, लेकिन बदलाव आ रहा है और मैं इसे खुशी से स्वीकार भी करता हूँ। मतलब देश बदल रहा है, मतलब देश बदल रहा है, कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन एक बिल्कुल चीज, देश बदल रहा है, कुछ लोग नहीं बदल रहे, लेकिन देश जरूर बदल रहा है। लेकिन एक चीज है सर, जेंटलमैन, एक चीज है, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज वन विद नो लॉस ऑफ लाइफ। The best way to win a battle is not to fight a battle. Let's be very clear. And I think Mr. Modi is proceeding along those directions. The best way to finish off Pakistan is to finish off Pakistan without having to fire a single bullet. Let's be very clear. Sir, एक चीज जो मैंने प्रोग्राम के पहले बोली थी, गोपाल तिवारी जी मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप बोलिए। Sir, we have plenty of time. Sir, we have plenty of time. There is no problem. जो सबसे बड़ी चीज जो अभी हिट करी है पाकिस्तान को, सर, वी हैव रिफ्यूज्ड नाउ टू एक्सपोर्ट एनी मेडिसिन। सर, बल्क में जाती थी पैरासिटामोल, बल्क में जाती थी कोल्ड की मेडिसिन, बल्क में जाती थी एंटी एलर्जेंस, ऑल द एंटीबायोटिक्स, वी हैव स्टॉप्ड इट। वी हैव सेड, भाई हम तो हिंदुस्तानी, हम तो बुरे हैं ना, आप तुर्की से खरीदो, आप यूरोप से खरीदो, व्हाई डू यू वांट इट फ्रॉम अस एट सब्सिडाइज्ड रेट्स? दैट वाटर, सब्जियां, उसके अलावा बाकी सब चीजें जो हिंदुस्तान से ये लोग खरीदते थे, इन सब के ऊपर ब्लॉक लग गया है। पाकिस्तान विल नाउ हैव टू स्पेंड वेरी एक्सपेंसिव फॉरेन एक्सचेंज इवन टू बी एबल टू सस्टेन इटसेल्फ। गोपाल तिवारी जी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सर, मैं ये बोल रहा था कि अगर आप कहते हैं, हमारे गणेश जी ने अप्रिशिएट किया हमारे प्रधानमंत्री, तो ये माहौल जब चल रहा है आतंकवाद का, तो चौथे, पांचवें या छठे दिन जब केरल में वहां पे अडानी का एयरपोर्ट के बारे में जो कुछ बात हुई, तो शशि थरूर जी थे। सब हमारा कोई भी प्रोग्राम रहो, वहां का कोई भी पार्टी का अगर सिटिंग MP MLA कोई भी है, तो वो स्टेज पे आता ही आता है। ये प्रोटोकॉल है हमारा कि कहीं पे भी अगर वो विरोधी पक्ष का भी वहां का सिटिंग MLA MP हो, तो उस समय जब एक तरफ हमारी पार्टी कांग्रेस एक तरफ उनको सपोर्ट कर रही है, उसी समय हमारे प्रधानमंत्री आज बोलते हैं कि अपोजिशन को नींद नहीं आएगी शशि थरूर स्टेज पे बैठे, तो व्हाट नॉनसेंस सर, ये अपेक्षा नहीं की हमने। सर, ये जोकिंग। माहौल कौन सा है? अगर आप ऐसे बोलते हो तो फिर भी आप अपोजिशन को अलग, ये राजनीति करने का समय नहीं है ना। Sir, he was pulling your leg. He was pulling the opposition's leg, just like Rajiv Gandhi. मैं आपको बताऊं, राजीव गांधी जी, when he was Prime Minister in Parliament, वो क्या है कि हमारे, क्या नाम था उनका, जो बाद में वो स्पीकर बने CPIM के, नो स्पीकर बने जो CPIM के, जो सोमनाथ चैटर्जी, वो सोमनाथ चैटर्जी कुछ बोलने को जा रहे थे, तो राहुल गांधी जी called him ग्राउचो। ग्राउचो का मतलब one of the Marx brothers, because the connection was, nobody could make the connection. Marx brothers, they were comedians from Hollywood, Karl Marx. So आज का माहौल क्या है, उसका माहौल क्या है? सर, उधर भी माहौल बहुत गड़बड़ था, तो सही में तभी उसके बारे में भी बात करेंगे। कम से कम
आप तो कम से कम नहीं करना चाहिए। सर तो उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं एक चीज बताऊं, सुनिए सुनिए, अरे गोपाल तिवारी साहब सुनिए ना, अरे सुनिए तो सही। ये सही नहीं हुआ सर। गोपाल तिवारी जी, मीडिया तो इम्पार्शियल होना चाहिए। गोपाल तिवारी जी, अगर आप भी प्लीज। राजनीति में कोई पॉलिटिकल एजेंडा रखते हैं तो इट डजंट मैटर। सर I can assure you the BJP will never accept me because I will not join a party that would accept me. Let's be very clear. Let's be very clear. Let's not get into that. लेकिन I'm telling you something else. वो माहौल का कंपेयर Sir, please understand, गोपाल तिवारी जी, गोपाल तिवारी जी, जब आपकी भी बात हो रही हो इसलिए कांग्रेस नहीं जीतती है यार, जब आपकी भी तारीफ हो रही हो तभी आप बीच में इंटरव्यू करते हैं। निश्चित है, एक तरफ बीजेपी को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस, माहौल 8 दिन हुआ है, अभी आप उस समय राजनीति कर रहे हो, आप मतलब वो शशि थरूर। चलिए सर, चलिए यार, सर आपकी बात रख लेते हैं। वो पर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैड टू ऑन स्टेज। सर आपकी बात रख लेते हैं, सूझ रही है। चलिए आपकी बात रख लेते हैं सर, लेकिन अजय राय जी के बारे में कुछ कहेंगे? वेरी चाइल्डिश, व्हाट नॉनसेंस सर। सर अजय राय जी के बारे में कुछ कहेंगे क्या? इसका आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? सर अजय राय जी के बारे में कुछ कहेंगे? सर ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही डजंट नीड मी टू जस्टिफाई हिम। वो प्राइम मिनिस्टर है साहब। मैं तो जिंदगी में आज तक एक नुक्कड़ की चुनाव भी नहीं जीता हूं, वो तो 3 चुनाव, कितने 6 के 7 चुनाव जीत के आ चुके हैं। सर कैसे चुनाव जीते उसकी समस्या नहीं है अभी, वो उसका अलग से देखिए। पुलवामा के जवानों के शहीद पे वोट मांगे इन्होंने, क्या बात करना है। चलिए वंडरफुल, मलिक उनका ही राज्यपाल था, उनको चुप कराया गया। आपका सपोर्ट है, आपका टोटल सपोर्ट है मोदी जी के लिए। अभी आप मेरे को बोलने नहीं देंगे ना, क्योंकि सर बोलिए दुख के साथ कहना पड़ता है। सर बोलिए कोई पार्टी का एजेंडा चला रहे हो क्या, मतलब नहीं आता है उसमें। सर बोलिए ना। जो राष्ट्रपति मुर्मू का अपॉइंटमेंट दिया था, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया सत्यपाल मलिक का। सत्यपाल मलिक हमारे पार्टी का नहीं था, उन्हीं का था, उनको अपॉइंट किया था गवर्नर करके। उन्होंने कहा था सर हमारी गलती है, तो उनको बोले तुम चुप रहो। ये क्या है? और उसके ऊपर एक भी क्या है, वो देविंदर सिंह सीआरपीएफ का कहाँ है सर? उसको जब आतंकियों के साथ पकड़ा था, इंडिया टुडे में आर्टिकल आया कि वो बोला कि तुम गेम खराब कर रहे हो। व्हाट डज इट मीन? ये क्या हो रहा है? ये इसका कोई आप प्रेशर डालिए ना सर, रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी को। क्या हो रहा है ये? आप प्रेशर डालिए सर। ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई जिम्मेदारी पेश करनी है तो यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। डेमोक्रेसी, So you are equally responsible. You are the opposition. देखो आज 4 PM और नेहा राठौड़ को बैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट। आई सैल्यूट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है तो कम से कम आज कुछ ना कुछ डेमोक्रेसी है, नहीं तो सब कुछ बिक गए। आई फील शेम सर। भाई कल परसों तो आप सुप्रीम कोर्ट के आरोप कर रहे थे ये बीजेपी के लिए काम कर रही है। जब प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पे दर्शन भगवान के लेने गए तो आप उन पे भी आरोप कर रहे थे, आज आप इसकी तारीफ कर रहे हो। भाई गोपाल जी आप कहाँ खड़े हो बॉस? गलत ही था, वो गलत ही था। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाने का 2.5 साल हो गया। एंटी डिफेक्शन के लिए वो जज ने कुछ वर्डिक्ट नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कारखानी जी आप बात मत करिए, आप बात मत करिए। थैंक यू वेरी मच। के पास जाने जा रहे थे, अब मैं पूछूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। गोपाल तिवारी जी, गोपाल तिवारी जी, क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? अरे गोपाल तिवारी जी, कोई सवाल ना पूछे सर। पिछले 15 मिनट से मैं काउंट कर रहा हूं यहां से, नहीं सॉरी 12 मिनट से सिर्फ आप बोल रहे हैं। सो यू कांट से दैट आई हैव स्टॉप्ड यू। 12 minutes you have talked, sir. गोपाल जी जब आप बात करते हो संजय गांधी के याद आते हैं। संजय गांधी के याद एकदम वो यू आर ट्रू कांग्रेसमैन। आप जिस प्रकार से बात करते हैं, एब्सोल्युटली। थैंक यू सर। which is why गोपाल तिवारी जी should now join the BJP. प्रदीप जी, आप गोपाल जी को देखने के बाद आपको संजय गांधी जी की याद आती है? बिकॉज एकदम कट्टर कांग्रेसमैन है, एकदम कट्टर। नो जरा ध्यान से सुनिए सर। भले आप गोपाल जी की तारीफ कर रहे हैं, मैं एग्री भी करता हूँ और मुझे इसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन फिर वो जो जिसकी बात कर रहे थे गोपाल जी, तो व्हाट अबाउट डेमोक्रेसी? देन 1975 जून मंथ
राजीव जी, ये जी। प्रदीप जी कुछ ठीक नहीं कर रहे, जरा आप बात कर लीजिए उनसे। जी अरे जी 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 दूर अरे बात। गणेश जी आपको भी सर, एकदम उस हम देख समय देखो सर, अब तो सारे लोग छोड़ गए। unfortunate कि हमारे बिपिन रावत जो प्रमुख थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया बालाकोट का, सब उनके ऊपर उनके फर्स्ट सर सर्जिकल स्ट्राइक मैंने from स्टेटमेंट whatever I remember, Gopal Tiwari ji, from whatever I remember, Air Chief Marshal Dhanoa Saab was the Air Chief who planned out and did the entire surgical strike, sir. If I remember correctly, General Air Chief Marshal Dhanoa was our Air Chief Marshal of the Indian Air बिपिन Force. रावत को भी भूल गए सर, फर्स्ट मेमोरी डे पे बिपिन रावत को भी भूल गए। Happens, तो sir. फिर हम क्यों Sir, बोले? sir, आप भी मानिक शॉ को भूल गए थे. तो उनका You didn't even give him his pension. हेलीकॉप्टर सर! हो गई। सर फील्ड मार्शल मानिक शॉ की पेंशन नहीं दी थी आपने, आप लोग भी भूल गए। ऐसी बात तो नहीं है, जो सरकार में होता है वो ऐसे ही बिहेव करता है सर। आई हैव नो इल्यूजन्स अबाउट एनीबडी, इट हैपेंस। सरकार का नशा यही होता है सर। राइट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। गणेश जी थैंक यू, so much. खारकन साहब थैंक यू, एंड तिवारी जी थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. तिवारी जी, द इन्विटेशन फॉर यू टू ज्वाइन द बीजेपी स्टैंड्स। तो कभी भी आपको बात करनी हो सर, प्लीज। थैंक यू जेंटलमैन, But नमस्कार। I must say, राजीव जी, one thing. यस, गोपाल जी वैसे- चले गए क्या? होंगे सर, आसपास होंगे, बाद में सुन लेंगे, कोई बात नहीं। चिंतामणि जी है। बोलिए 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 सर। नहीं, ये गोपाल जी के लिए था। He was right, but his battery was wrong. ऑलराइट, ओके सर, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, नमस्कार, जय Okay, हिंद, जय चिंतामणि जी, महाराष्ट्र, thank you हर so हर गणेश महादेव, जी थैंक यू सो मच। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, थैंक यू, अखंड भारत होकर रहेगा। जय। में है, हम लोग हमारे लश्कर के साथ में, आर्मी के साथ में है। यस सर, जो कुछ तो करो, लेकिन हमारी हमारी गर्दन नीचे नहीं जानी चाहिए, इतना ही देखो। जबरदस्त सर, Thank you. जय हिंद, भारत माता की जय। जय। Right, that turned out to be a very interesting Fantastic. discussion, Zabardast. and I was accused of what carrying out the BJP's agenda. Yes. अरे यार कमाल है सर। सर बीजेपी में हार्ट अटैक हो जाएगा हर एक को, अगर किसी को मालूम पड़ गया कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने वाला हूँ। आधे से ज्यादा लोग बीजेपी से बाहर हो जाएंगे या मेरे लिए सुपारी दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं सर आप? लेकिन सीधी सादी बात है, यहाँ तो हर एक को ये बोलता है कि मैं तो आधा मियाँ भाई हूँ, मतलब आई एम टोटली विद दी Yes, yes, यू नो yes. विद द मुस्लिम्स, ये कहा जाता है। खैर जो भी है, बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन प्रदीप जी। बट द फैक्ट रिमेन्स that the best victories are won off the battlefield, not on the battlefield. What usually happens is, war is a measure of the last resort, battle is a measure of the last resort. Before that, if you can squeeze the hell out of Pakistan, that would be the greatest victory ever. That's what I think. In any event, people want blood. People see 26 dead people and they want 26,000 on the other side. I hope they get their wish. I hope they get their wish without loss of life on our side. And that can only be done if we are smart about what we plan to do. So far, Mr. Modi has been very, very smart. He has avoided the traps laid for him by China and by Pakistan, as a result of which India is where it is. That's what I think. No, he's been playing a very mature kind of a role. He's a leader, he's got a responsibility of 156 billion people, and if he's got the responsibility, he has to 1.5 billion people, sir. act Sir, very 1. maturely, because everybody says 140 billion. 140, 140 Sir, 1.4 billion. Sonia Gandhi says 140. Prime Minister Modi says 140. I say 156. Sharad Pawar says 140. Google बोलता है सर 156 करोड़. So he has got a responsibility. He's got a responsibility. So he's playing it very maturely. I think so too. On this one, hats off to the Prime Minister. Let's be very clear. अगर कोई बोलता है कि भैया मैं किसी पार्टी का एजेंडा चला रहा हूँ तो so be it. Fact is, Narendra Modi has acted really very, very well. This time, his advisors have told him exactly what needs to be done, and he has done it very well. चाइना का पूरा गेम खराब करके रख दिया साहब, याद रख लीजिए। एक दिन उसके ऊपर पूरा शो करेंगे, और इसी चैनल के ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कहा था that this entire thing has been done with Chinese backing. At that time, I remember the gentleman from the BJP had laughed. Yes, yes. Mr. Avdut Wagh, I remember that correctly. Yes. If I remember, that was his name. But anyway, और अब तो ये हो गया सर कि जो काबुल रिवर के ऊपर जो डैम्स हैं, इंडिया इज गोइंग टू फाइनेंस देम, बिल्कुल. ताकि अगले 2 साल के अंदर
उधर से जो पानी आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में, वो भी बंद हो जाए। फिर आप करिए, आप डुगडुगी बजाइए, आप जो मर्जी करिए, आपको जो करना है करिए। मतलब क्या है, वो हाफिज सईद के साथ आप फुटबॉल खेलें, आप ज़कीउर रहमान लखवी के साथ गुल्ली डंडा खेलें, आप जो मर्जी करें, दैट्स इट। लेकिन खेलेगा कौन? प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दी पाकिस्तानी टॉप ब्रास देयर एंटायर ऑल देयर फैमिलीज हैव बीन सेंट अब्रॉड, सबको बाहर भेज दिया गया है। इतने डरपोक लोग हैं, अपनी फैमिलीज को लंदन, पेरिस, टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल भेज दिया है ताकि जो जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उससे बाहर हो जाएं। इतने डरपोक लोग। And Hafiz Saeed's daughter believes that he will be killed before the actual war process starts, because he's going to be made a scapegoat in the entire thing. And there's a fear. I mean, this kind of a fear is what we talk about. Well, it'll be very convenient for the Pakistanis. They might kill him himself, and they might say the Indians have done it, and they might say that they've done it because of this, and that's it, end of story. कि एक्चुअली जो सारा काम किया है वो हफीज सईद ने किया है, एक्चुअली किया पाकिस्तानी आर्मी ने सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। There are no two ways about it. Well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और the fastest growing channel in the nation now. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय। Bharat Mata ki.